तो वो ब्रह्म दो प्रकार वाला है, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म, एक सगुण साकार ब्रह्म, और दोनों के भक्त भी हुए हैं। कलयुग में निराकार के भक्त नहीं हो सकते, इतना कठिन है, लेकिन कोई हो जाए तो कोई रुकावट नहीं सबके लिए अधिकार है। और ये जीव भी दो प्रकार का है, एक को कहते हैं स्वांश जीव और एक को कहते हैं विभिन्नांश जीव। स्वांश जीव जो होते हैं वो पराशक्ति से युक्त होते हैं। मैंने बताया था ना, भगवान की तीन शक्तियां प्रमुख हैं। पहली पराशक्ति, वो पर्सनल पावर है। उससे युक्त जो होता है उसके पास माया खड़ी नहीं हो सकती। वो सदा से मायातीत हैं और सदा तो रहेंगी। वो तो एक बार मायातीत हो गया जो, वो सदा को हो जाएगा, फिर माया हावी नहीं हो सकती। सूरज के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता। तो स्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर सब ये भगवान के अवतार, ललिता विशाखा आदि सब ये स्वांश हैं, और विभिन्नांश हम लोग हैं। ये सदा से मायाधीन हैं। लेकिन सदा रहेंगे ऐसा नहीं है। अगर रथ को पीछे घुमा दे, अबाउट टर्न हो जाए भक्ति के द्वारा, तो माया हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। माया शक्ति रहेगी, हमसे हट जाएगी। जैसे जेल में बेड़ियां होती हैं, बेड़ी लोहे की, तो बड़े बड़े भयानक जो डाकू होते हैं उनको पैर में भी हाथ में भी बेड़ी लगा देते हैं, भागे ना, किसी को मारे ना 6 महीने के लिए, किसी को 2 साल के लिए। समय पूरा हो गया, हाँ अच्छा अब आपको छोड़ा जा रहा है। अच्छा तो जाऊं? हाँ नहीं नहीं, ये बेड़ी रख जाओ, हमें खरीदना पड़ेगा, फिर अब तुमको कटवाना पड़ेगा। उसमें चाबी होती है, उसको खोला, बेड़ी को रख दिया, अब तुमको ये बेड़ी नहीं लगेगी, अब तो तुमने अपराध किया था, उसका दंड समाप्त हो गया, अब तुम जाओ, स्वतंत्र हो। अब फिर डाका डालोगे तो फिर ये लगा देंगे। तो ऐसे ही ये माया रूपी बेड़ी जो पड़ी है हमारे ऊपर, जब हम भक्ति के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त कर लेंगे तो भगवान खोल देंगे और कह देंगे तुम स्वतंत्र हुए। तो ये तो संसारी डकैत फिर डाका डालता है, लेकिन जीव एक बार जो मुक्त हो गया वो सदा को हो जाता है। तो 2 प्रकार का ब्रह्म, 2 प्रकार का जीव, 2 प्रकार की माया भी होती है। एक का नाम जीव माया,
एक का नाम गुण माया। जीव माया ने दो काम किया। एक तो हमारा अपना असली रूप भुला दिया। मैं कौन? मैं दो हूं ना, जो एक मैं अंदर है जो मरने के बाद चला जाता है, और एक मैं शरीर है जो रह जाता है मरने के बाद। ये तो गधा भी देखता है। तो जो चला जाता है वो मैं निराकार है, और ये शरीर साकार है। मैं नित्य है, शरीर अनित्य है। मैं सनातन है, शरीर एक दिन बना और एक दिन समाप्त होगा। जो बनेगा वो समाप्त होगा, और जो सदा से है सदा रहेगा। तो जीव माया ने हमारा अपना असली रूप भुला दिया, हिप्नोटिज्म कर दिया हमारी बुद्धि में। अरे संसार में देखो, बहुत से लोग मेंटल हो जाते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं मैं कौन हूं। वो पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ा, तुम कहां से आए हो, कौन हो? ये ना मर्दा ऐसे बोल देता। अब वो बेचारा, उसको याद ही नहीं मैं कौन हूं। वो कैसे बतावे तुमको घर का पता? अगर घर का पता ही बताने वाला होता तो पागल क्यों होता? और दूसरा काम किया जीव माया ने कि संसार तुम्हारा है, उसमें अटैचमेंट करा दिया। तुम देह हो और तुम्हारा सुख यहां है। आंख से संसार देखो, कान से सुनो, नासिका से संसार की गंध लो, रसना से रसगुल्ला वगैरह खाओ। ये विषय भोग, इसी में सुख है। पक्का अटैचमेंट। बड़े बड़े भगवान के आए अवतार, बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप आए, बड़े बड़े लेक्चर दिए, हमने अनंत बार सुने, लेकिन वहीं के वहीं खड़े, कोई कुछ नहीं कर सका हमारा। आमूल सिक्तम पयसा घृतेन ननिम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति। दूध, घी, चीनी से तुम नीम के पेड़ को लगातार सींचो, उसका कड़वापन नहीं जाएगा, वो कड़वा ही रहेगा। ऐसे हमारा हाल है। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। तुलसीदास जी ने कहा है, हठ नहीं छोड़ रहा है मन। बहुत से लोग प्रयत्न भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इतने घोर मूर्ख हैं कि किसी महापुरुष और भगवान की वाणी को विश्वास नहीं किया। किया और कोशिश भी किया, लेकिन चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हजारों जन्म योगी लोग प्राणायाम वगैरह करके मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। जुंजाना नाम भक्ता नाम प्राणायामादिभिर्मन अक्षीण वासनम राजन
दृश्यते पुनरुत्थितम 10:51-61 भागवत। बड़े बड़े योगी लोग जुगों प्रयत्न करके बिना भगवान की भक्ति के अष्टांग योग के बल पर मन को वश में करना चाहा, लेकिन अक्षीण वासनम, वासना नहीं गई मन की, इसलिए फिर संसार में आसक्त हो गए, फिर गिर गए। जैसे शंकराचार्य ने कहा, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धाहा। ज्ञानी अंतिम अवस्था में भी पहुंचकर आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो। 10:2-32। तो एक जीव माया है और एक गुण माया होती है। अरे वो तो सबसे बलवान है, उसी के लिए भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये गुणमयी जो माया है ये इतनी प्रबल है कि कोई भी किसी भी साधना से समाप्त नहीं कर सकता। मैं जिसको चाहूंगा, किसको चाहेंगे आप? जो मुझे चाहेगा उसको मैं चाहूंगा। हम चाहते तो हैं आपको। तुम जितना चाहोगे उतना हम चाहेंगे। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। 4:11 गीता। तो दो स्वरूप भगवान के, दो स्वरूप हमारे लोगों के, जीव के दो स्वरूप माया के। लेकिन ये जीव और माया दोनों भगवान के अधीन है। और इस मैं को जब मेरा माने भगवान मिल जाए, हम उनको जान ले, पा ले, देख ले, तो अज्ञान भी चला जाए, आनंद भी मिल जाए। इसके लिए भक्ति मार्ग का अवलंब लेने के लिए आपको बताया गया। एक दिन मैंने कहा था कि मैं कल गीता सुनाऊंगा अधिक, फिर मैं भूल गया। आज सुन लो गीता से। गीता में भगवान ने सबसे पहले चैलेंज किया, मामेव ये प्रपद्यन्ते। एव शब्द जो होता है संस्कृत में, उसका मतलब होता है ही, माने केवल, ओनली जिसे आप कहते हैं, और कोई मार्ग नहीं है। ये गीता है क्या? हम आपको गीता का हाल बतावे तो आप हंसेंगे। सारी गीता है क्या? नंबर 1, अर्जुन दुर्योधन ये दोनों गए द्वारिका मदद मांगने श्री कृष्ण की। जब युद्ध होता है दो पार्टी में, तो अपने अपने दोस्तों के पास लोग जाते हैं, भाई तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। तो श्री कृष्ण के तो सखाई थे अर्जुन, लेकिन दुर्योधन मक्कार था, तो उसने कहा कि वो श्री कृष्ण तो भोंदू भट्ट है, चलो उनसे मांगेंगे, वो देंगे भी, हम बेवकूफ बना लेंगे उनको।
दोनों गए चरण के पास। अर्जुन बैठ गया, ठाकुर जी सोने की एक्टिंग कर रहे थे और दुर्योधन सिरहाने बैठा, क्योंकि वो राजा था। ठाकुर जी ने उठने की एक्टिंग की, जागने की। अर्जुन तुम कैसे आए? दुर्योधन ने कहा, अरे मैं भी आया हूं। ओ आप लोग इस समय कैसे आए? बता दिया, ऐसे आए। उन्होंने कहा ऐसा है कि एक तरफ तो मेरी 18 अक्षौहिणी सेना रहेगी, हथियार बंद, युद्ध करेगी बाकायदा जैसे दुश्मनों से करती है, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा बिना हथियार के। तो भाई बताओ तुम लोग बांट लो, क्या लोगे? चट बोल पड़ा अर्जुन, पहले हम तो आपको लेंगे। दुर्योधन ने कहा कि बन गया बेवकूफ अर्जुन भी और ठाकुर जी भी। उन्होंने कहा हमें आप नहीं चाहिए, फौज दे दीजिएगा, हथियार बंद। उन्होंने कहा चलो झगड़ा मिटा, लड़ाई नहीं होगी दोनों में, जाओ तुम दोनों अपना अपना लड़ने की तैयारी करो, हम आ जाएंगे और हमारी फौज पहुंच जाएगी तुम्हारे एरिया में। अब आप जरा सब लोग सोचिए, अपढ़ गंवार हो आप लोगों में कोई, चाहे कोई बृहस्पति हो, सबकी समझ में आ जाएगा कि अर्जुन को ज्ञान था कि श्री कृष्ण भगवान हैं, ये जब जिस पक्ष में रहेंगे वो जीतेगा। वरना वो कहता कि महाराज ये कौन सा निर्णय है, आधी फौज हमको दीजिए आधी उनको दीजिए, ये न्याय है? बिना हथियार के आप क्यों आप पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे क्या? अरे वो तो लड़ाई का मैदान है। ये नहीं सोचा अर्जुन ने, बड़ा खुश, श्री कृष्ण हमको मिल गए। इसका मतलब श्री कृष्ण को अर्जुन जानता था ये भगवान है। अरे वो जानता क्या है, तो दोनों नर नारायण के अवतार ही हैं। पूर्व जन्म में ही अर्जुन महापुरुष था, सब शास्त्र वेद कहते हैं। ठीक